और अब आपको बताएं कि अरब इत्तेहाद का यमन में असलहा स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाजों पर फजाई हमला। बहरी जहाजों में जनूबी यमन की अल-मकला बंदरगाह में हथियार लाए जा रहे थे। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्किल मालिकी के मुताबिक बंदरगाह पर बड़ी मिकदार में असलहा और जंगी गाड़ियां उतारी जा रही थी। हमला आलमी कवानीन के अंदर रहते हुए किया गया, जिसकी दरखास्त यमनी सदारती काउंसिल की जानिब से की गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक हथियारों की खेप मुत्तहिदा अरब इमारात से हज़ीर मौत पहुंचाई जा रही थी। यमनी सदारती काउंसिल के सरबराह ने मुत्तहिदा अरब इमारात की फोर्सेस से यमन से इनखला का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से कहा गया, पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी कैपिटल मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। उन्होंने कहा कि इकदाम पाक चीन इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने की जानिब पेशरफ्त है। दो तरफा ताल्लुकात मुसलसल मजबूत, मुस्तहकम और मतनू हो रहे हैं। पाक चीनी ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर खजाना की जानिब से बताया गया कि चीन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार करार दे दिया। 8 माह में तजारती हजम 17 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू दिया और ये तमाम बातें बताई। अभी आपको बताएंगे पार्लियामेंट हाउस की कैफेटेरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद वकार मेहदी की प्लेट से कॉकरोच निकल आया। इजलास के दौरान खाने में कॉकरोच निकलने पर हंगामा। वकार मेहदी की शिकायत पर चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने वाक़े का नोटिस लिया है। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाद साहब, ये तो एक अलार्मिंग चीज है, सफाई के नाकिस इंतजामात। अगर यहाँ नाकिस इंतजामात है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, क्या तफसील है? जी, पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में सफाई के नाकस इंतजामात की जो शिकायत हैं ये मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और खाने से काकरोचेस समेत जो मुख्तलिफ जो शिकायत हैं वो भी मामूल का मामला बनता नजर आ रहा है। क्योंकि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद वकार मेहदी की जो प्लेट जो कि उनको रिफ्रेशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश की गई थी उसमें से भी काकरोच बरामद हुआ। ठीक है बहजाद साहब, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? 21 घंटे बाद भी तयन ना हो सका। माँ बाप का इकलौता 8 बरस का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर मौत की आगोश में पहुंच गया। इंतजामिया सोती रही। कोरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फजा सोगवार। वालिद ने वाक़े का जिम्मेदार टाउन चेयरमैन को ठहरा दिया। माँ का रो रो कर बुरा हाल बताया। दिलबर पैसे लेकर चीज लेने गया, पलटकर वापस नहीं आया। लावारिस कराची में हर खुला मैनहोल एक सरकारी नाकामी की निशानी, हर मौत एक मुजरिमाना लापरवाही का सबूत है। कब तक जिम्मेदारी का बोझ जमीन में दफन होता रहेगा? बच्चे की मौत पूरे निजाम के खिलाफ फर्द जुर्म। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना कोरंगी मेहरान टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। लियाकत, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, मुझे ये बताएं कि इस इलाके की वैसे सूरत हाल है क्या? यहाँ पर इसी तरह मैन होल्स खुले हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, यहाँ की इंतजामिया भी सोती रही? देखें, हम सुबह से मेहरान टाउन के इलाके में और इर्द गिर्द की जो आबादी है वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हर गली में कई मैन होल खुले हुए हैं, तो कहीं भी गटर का ढक्कन नज़र नहीं आ रहा। हमारी सुबह मासूम दिलबर के वालिद से भी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ की जो यूसी चेयरमैन है या टाउन चेयरमैन है वो उसके बच्चे के जांबाक होने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद उन सामने जो गटर लाइन है ना तो उसको कवर किया जा रहा, ना ही जो मैन होल बनाए गए उनके ऊपर ढक्कन लगाए जा रहे हैं। मेहरान टाउन का तकरीबन हर तीसरा जो मैन होल है वो कवर नहीं किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है, हमारे पीछे एक मैन होल खुला हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पर हम खड़े हैं। उसके साथ तकरीबन 1 एकड़ के इलाके में 8 से 10 मैन होल हैं जो कि बगैर ढक्कन के हैं, किसी पे कवर नहीं लगाया गया। यहाँ आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, मासूम बच्चे जैसे कल दिलबर जान से हाथ धो बैठा, इसी तरह नुकसान पे नुकसान हो रहा। लेकिन लगता है कि जिले इंतजामिया के एक हादसा होता है तो कुछ अरसे के लिए होश में आती है, लेकिन फिर वो सो जाती है। दोबारा कोई सानिया पेश आता है तो फिर उसको थोड़ा सा होश आता है, कुछ काम करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। कुरंगी में चंद दिन पहले एक बुजुर्ग गटर लाइन में गिर के जाँ बहक हुए थे, वहां अब इंतजामिया ने एक दीवार बनानी शुरू कर दी लेकिन उसको कवर नहीं किया जा रहा। यहाँ मेहरान टाउन में हालत यह है कि हर गली में 1
दर्जन के करीब तकरीबन मैनहोल खुले हुए हैं, कोई कवरेज नहीं है, कोई उन पर ढक्कन नहीं लगाया गया, गटर लाइनें उबल रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। बेहद शुक्रिया, लियाकत अली राना हमें अपडेट कर रहे थे। टाउन चेयरमैन शाह फैसल गोहर खटक ने खुले मैनहोल्स में गिरकर बच्चों की हलाकतों का जिम्मेदार कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को ठहरा दिया। कहा, सिंध हुकूमत मसले के हल के लिए संजीदा है तो टाउन्स को इख्तियारात दे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हफीज बलोच से, जो इस वक्त चेयरमैन शाह फैसल टाउन के हमराही मौजूद हैं। बताएगा हफीज, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, कराची शहर में आए रोज़ खुले मैनहोल्स में बच्चे गिर कर उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाय हो रही हैं। हमारे साथ शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक मौजूद हैं। गुज़िश्ता शब इन्हीं के इलाके में ये वाक़या रूनुमा हुआ जहाँ पर बच्चा खुले मैनहोल्स में गिर कर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा। आखिर इतने फंड्स आ रहे हैं, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? खुले मैनहोल्स का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? वाटर बोर्ड का एमडी और सिंध सॉलिड वेस्ट का एमडी हमें मिलने को टाइम ही नहीं देता है, तो उनका कचरा हम अपने सर क्यों ले? बिल्कुल ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। उनको अरबों रुपए के फंड मिले जाते हैं। मेयर साहब जो कह रहे हैं कि हम चेयरमैनों को यूसी को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो यूसी को पहले 12 लाख रुपए मिलते थे और उसके बाद उन्होंने बढ़ा के 13 लाख रुपए कर दिए। अगर 1 लाख रुपए ये रिंग ढक्कन के लिए दे रहे हैं तो यहाँ मेरा सवाल बनता है इनसे कि 1 लाख रुपए में कितने रिंग ढक्कन आते हैं? 1 लाख रुपए में तो 8 रिंग ढक्कन भी नहीं आते सरकारी हिसाब से। 10,000 से 12,000 रुपए का रिंग ढक्कन आता है। अगर आप उसमें टैक्स वैक्स लगाए और वो 1 लाख रुपए को अगर आप निकालेंगे तो उसमें 50-60 हजार रुपए ही मिलते। 50-60 हजार में 7-8 रिंग ढक्कन भी नहीं मिलते। कराची के रिंग ढक्कनों का मसला 7-8 का नहीं है, 100-150 का नहीं है। हजारों रिंग ढक्कन मौजूद नहीं है मैनहोलों पे। इसका सिंध हुकूमत को चाहिए कि सब जगह प्रोवाइड करे, और अगर नहीं कर सकते तो हाथ उठाए, टाउनों को कह दे कि भैया आप जाने, आपका काम जाने, वाटर बोर्ड नहीं कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी होगी, हम कर लेंगे। शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक ने जो जिम्मेदारी आयद की है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कारपोरेशन पर जिम्मेदारी आयद की है। उनका कहना है कि उनसे जब मशावरत की जाती है, मसाइल की निशानदेही की जाती है तो उनके साथ ताउन नहीं किया जाता। जी, इंसानी जानों के साथ मत खेलें, मैनहोल्स पर ढक्कन लगाएं, कराची के मसाइल पर सियासत ना करें, लोगों की खिदमत करें। कराची के शहरी एक और बच्चा मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने पर फट पड़े। जिगर कोई चला जाए ना अगर आपके यहाँ से, तो पता लगेगा आपको कि ये क्या होता है। जाए पूछें जिनके बच्चे चले गए, उनसे पूछें, उनके माँ बाप पूछें क्या उनके ऊपर बीत रही है और क्या उनके ऊपर गुजर रही है। आपके आगे आज भी जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ खुदा के वास्ते, मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील करेंगे कि वो इस पर कुछ ध्यान दें। बच्चा आए दिन मर रहे हैं, ढक्कन खुले बच्चे गिरते, बच्चों को बाहर निकालने डर लगता है हम लोगों को, इसलिए परेशान होते हम लोग। देखते बच्चे हमारे खैर से घर वापस आ जाए घर से, लेकिन ये बंद हो गए, परेशानी नहीं होगी सबको। के ढक्कनों पे और ये नालों पे जितना जल्दी हो सके काम किया जाए। बराए मेहरबानी जान के साथ मत खेलें। आप बराए मेहरबानी पहले शहर को देख लीजिए, फिर अपनी सियासत करिएगा। हम अपील करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से कि जरा इधर भी नजर सानी करे और यहाँ पर मेहरबानी करके अब इसको तामीर करवाया जाए।